नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो ये ग्रुप डी वाले साथी आए हैं, इनके आने से जो एचकेआरएम के कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है भाई, उसके बारे में एक और लेटर सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार ने लेटर जारी करके साफ कह दिया है कि भाई जो ये कर्मचारी हटाए जाने लग रहे हैं, ये जो ग्रुप डी वाले हैं, जो कौशल में लग रहे हैं, इनको हटाने में हमारी कोई गलती नहीं है भाई। ये सारी गलती डिपार्टमेंट वालों की है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट वालों से वैकेंट पोस्ट का डाटा मांगा था 1 साल पहले, और जो भी डिपार्टमेंट वालों ने वैकेंट पोस्ट बताई थी, उन्हीं पोस्टों पे हमने ग्रुप डी वाले भेजे हैं। फिर भी अगर किसी पोस्ट पर ग्रुप डी वाले साथी भेज दिए हमने, और अगर उस पोस्ट पर कोई कौशला कर्मचारी लग रहा है जो कि 5 साल से ज़्यादा हो गई जिसको काम करते हुए, और जो जॉब सिक्योरिटी में आ गया है, तो भाई उसको नहीं हटाया जाएगा। और जिसने 5 साल नहीं हुए हैं भाई, उसको रिलीव कर दिया जाए। यानी कि किसी डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट हैं, कोई भी सैंक्शन पोस्ट, और उन्हें 5 पोस्टों पर कौशल के कर्मचारी लाग रहे हैं, और उन्हीं पोस्टों पर ग्रुप डी के जो पक्के कर्मचारी हैं वो आगे हैं, तो वह अगर उनकी ज्वाइनिंग जो एचकेआरएम में लगे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको नहीं हटाया जाएगा और ग्रुप डी वाले को ज्वाइन करवा लिया जाएगा। और अगर उनकी ज्वाइनिंग 5 साल से कम है तो भाई उनको रिलीव कर दिया जाएगा, ग्रुप डी वाले को ज्वाइन करवा लिया जाएगा भाई। तो भाई सरकार ने एक बहुत बड़ा लेटर जारी कर दिया है। इसके अंदर एग्जाम्पल देकर समझाया है कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं, और जो ग्रुप डी वाले नए कितने साथी होंगे, तो किस प्रकार से ज्वाइन करवाया जाएगा और किन को रिलीव कर दिया जाएगा भाई। तो ये देखो भाई लेटर, ये जो कि 15 जनवरी को जारी कराया गया है भाई। इसमें जो आपके मेन काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें पूरे के अंदर यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर ये बात लिखी गई है कि भाई जो ग्रुप डी वाले साथी हैं उनको ज्वाइनिंग करवाने से कुछ डिपार्टमेंट मना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि यहाँ पर तो वैकेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो उनको ऑर्डर दिए हैं कि भाई आप तो इसने ये बता रहे हो कि वैकेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन 1 साल पहले हमने आपसे डाटा मांगा था कि भाई अपने डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट बताओ डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो आपने वैकेंट पोस्ट बताई थी उन्हीं पोस्टों पर हमने ग्रुप डी वाले भेजे हैं। और दूसरा जो कारण आ रहा है ज्वाइन ना करवाने का ग्रुप डी वाले को, दूसरा यह आवा है कि भाई उन पोस्टों पर एचकेआरएन के या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं, और डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट तो भरी हुई है भाई, इन पर ग्रुप डी वाले में ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो उसके बारे में यह लेटर जारी कराया गया है भाई। इसमें साफ साफ लिखा गया है, सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई अगर किसी पोस्ट पर एचकेआरएन का कर्मचारी लगा हुआ है कोई भी, ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी ऑफ एक्ट में शामिल हो रहा है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा सर्विस होगी है, तो उसको हटाया नहीं जाएगा और ग्रुप डी वाले को ज्वाइन करवा लिया जाएगा। और जो कर्मचारी एचकेआरएन में जो सिक्योरिटी में शामिल हो रहा है, उसको डिपार्टमेंट के बेस पर उसको एडजस्ट कराया जाएगा, यानी कि उसको हटाया नहीं जाएगा, और डिपार्टमेंट उसके बारे में आगे हाईकमान को उसको जो डाटा है वो भेजेगा कि इस प्रकार से उसको एडजस्ट करना है, वो डिपार्टमेंट वाला का काम है भाई। और अगर 5 साल से कम हो गए हैं तो उसको हटा दिया जाएगा भाई। तो इस पूरे के अंदर ये बात लिखी गई है। इन्होंने एक एग्जांपल देकर भी बताया भाई। इन्होंने कहा है कि भाई डिपार्टमेंट ने सबमिट वैकेंसी पोजीशन दिखा रखी है, यानी कि वैकेंट पोस्ट दिखाई है 12, कि वो 12 पोस्ट वैकेंट हैं, लेकिन इन 12 की 12 पोस्टों पर एचकेआरएन के कर्मचारी लगे हुए हैं, और एचआरडी डिपार्टमेंट ने 12 की 12 पोस्टों पर ग्रुप डी वाले साथी भेज दिए। अब ग्रुप डी वाले आगे तो 12 की 12 पे एचकेआरएन वाले लगे हुए हैं। इन 12 में से 4 सिक्योरिटी ऑफ एक्ट में शामिल हो रहे हैं, जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ज्वाइन तो 12 ही होंगे ग्रुप डी वाले। लेकिन इन 12 में से जो एचकेआरएन के लगे हुए हैं, एचकेआरएन में 12, इनमें से 4 जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट में शामिल हो रहे हैं, इनको नहीं हटाया जाएगा, बल्कि जो 8 बच गए, इन 8 को रिलीव कर दिया जाएगा भाई। इसमें यह बात लिखी है, 12 तो ग्रुप डी वाले रह जाएंगे, और 4 जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट में शामिल हो रहे हैं उनको रख लिया जाएगा। टोटल 16 कर्मचारियों को रखा जाएगा, और जो 8 कर्मचारी रह गए जो कि सिक्योरिटी ऑफ एक्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनको रिलीव कर दिया जाएगा। हालांकि इस डिपार्टमेंट में 12 ही सैंक्शन पोस्ट थी, तो जो ये 4 कौशल वाले हैं जिनको सिक्योरिटी ऑफ एक्ट मिल रहा है, इनका डाटा हाईकमान को, इनके हेडक्वार्टर को भेज दिया जाएगा, और इनको एडजस्ट वगैरह कराया जाएगा। इनकी पोस्ट या तो नई सैंक्शन होंगी भाई, या फिर इन्हीं पोस्टों को इंक्रीज करके 12 की जगह 16 पोस्ट सैंक्शन करी जा सकें भाई। तो पहला एग्जाम्पल तो दे दिया यो, और दूसरा एग्जाम्पल इन्हें दिया है, ये देखो यहाँ पर। मान लो किसी डिपार्टमेंट में 10 पीएन की पोस्ट हैं जो कि वैकेंट दिखा रखी हैं, 5 तो इसमें ग्रुप डी वाले लग गए भाई, ठीक है, 10 पोस्टा में है, और जो 7 हैं एचकेआरएन के, इनमें से 4 को सिक्योरिटी मिल रही है भाई, और टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं 10 भाई।
तो 5 तो ये हो गए, बच गई 5 पोस्ट, 5 मतलब 4 तो ये आगे जिन्हें सिक्योरिटी मिल रही है, 1 पोस्ट बच गई। तो 1 पोस्ट पर वो एडजस्ट होगा, जो इन 7 मतलब 3 रिलीव होंगे ना, तो 1 को रिलीव नहीं किया जाएगा, 2 को रिलीव कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये दे रखा है भाई। और इसमें एक लेटर का भी जो सबूत दे रखा है वो दे रखा है भाई, क्या हमने 31 जनवरी 2024 ने लेटर जारी कराया था। इसमें हमने पोर्टल बनाया था डिपार्टमेंट ने कि सभी डिपार्टमेंट के हेड को ऑर्डर दिया था कि भाई जितनी भी आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, ग्रुप डी की सैंक्शन पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज और पोस्ट वाइज, उनका डाटा मांगा था। और उसके बाद एक लेटर ये 20 जून को भी जारी किया गया था, उसके रिवाइज में ही जो इस जनवरी में लेटर जारी होता है ना 31 जनवरी वाला, उसको रिवाइज करके 20 जून को भी लेटर जारी कराया था कि भाई इस पोर्टल पर डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी अपनी जो ग्रुप डी की पोस्ट वैकेंट हैं उनको फिलअप करना था डाटा। ठीक है, और ये कुछ डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं कि भाई जो ग्रुप डी वाले साथी आए हैं उनके आने से पोस्ट वैकेंट नहीं है और HKRN कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो सरकार का यही कहना है कि भाई हमने HKRN कर्मचारियों की जगह अपनी मर्जी से ग्रुप डी वाले साथी नहीं भेजे हैं, बल्कि जो डिपार्टमेंट ने डाटा हमारे पास भेजा है, जितनी पोस्ट उन्होंने वैकेंट दिखाई थी उतने ही ग्रुप डी वाले साथी हमने उनके पास भेज दिए हैं भाई। ईब जब HKRN वाले उन पोस्टों पर कार्यरत हैं तो भाई वो तो हटाने ही पड़ेंगे। इसमें डिपार्टमेंट वालों की गलती है भाई। डिपार्टमेंट ने हमारे पास डाटा कम भेजना था, यानी कि अगर वो हमारे पास कम डाटा भेजते, कम वैकेंट पोस्ट दिखाते, तो भाई हम कम ग्रुप डी वाले साथी भेजते और HKRN कर्मचारियों के ऊपर उसके कोई आंच ना आंदी। तो भाई लेकिन ईब तो HKRN कर्मचारी की नौकरी जान लग रही है भाई। बहुत सारे डिपार्टमेंटा ने रिलीव करने स्टार्ट कर दिए हैं, पहले वाली वीडियो बना के मैंने आपको बताया था। तो ईब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ईब तो ऐसा कुछ हो सके भाई। जो भी साथी हटाए गए हैं वो सारे अपने इकट्ठे होकर CM साहब से मिलो और उनके पास आप अपनी रिक्वेस्ट लगाओ भाई। तो CM साहब अगर चाहें तो सुन सके हैं आपकी बात और हो सके आपका कोई ना कोई समाधान हो सके भाई। ना तो भाई मान लो जिसने 4 साल हो गए हैं काम करते हुए और उसकी नौकरी जारी है, तो भाई दुख तो हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इसके बाद फिर आपका कोई डाउट बचता है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।